तो चल देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, राइट। तो इसमें देखो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। मतलब ये बोला जाता है कि तुमको एक थीफ को सेट करना पड़ेगा एक थीफ को पकड़ने के लिए, ठीक है। मतलब एक चोर को पकड़ने के लिए चोर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देर इज ऑनर एमंग द थीव्स विच सेइंग डज द स्टोरी रियल एस्टेट। तो ये भी कहा जाता है कि चोर जो है एक दूसरे का क्या करते हैं, ऑनर करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इन दोनों के बीच में देखते हैं कौन सा बात जो है सही है। एक तरफ तो ये कि थीफ को पकड़ने के लिए थीफ का हेल्प लेना पड़ेगा, और दूसरी तरफ थीफ जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो वो बताएंगे नहीं, तो कौन सा बात सही है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। देखो पहले है एवरीवन वाज, अच्छा, एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ठीक है, सब कोई सोचते हैं कि हॉरेस डेनबी, ठीक है, इस कैरेक्टर में स्टोरी में मेन कैरेक्टर यही है, हॉरेस डेनबी। ये एक अच्छा ईमानदार सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड एंड लिव्ड विथ ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो जो है 50 साल का ओल्ड है, अनमैरिड है, ठीक है, और एक हाउस कीपर के साथ रहता है जो कि अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वरीड है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, ठीक है। In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer। तो इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है और खुश भी रहता है, लेकिन एक दिक्कत है कि उनको जो है हे फीवर होता है समर में। हे फीवर एक तरह का फीवर है जिसमें कि क्या होता है कि फ्लावर से जो है एलर्जी होने लगता है। मतलब कभी भी सामने में फ्लावर आएगा तो उससे इरिटेशन और एलर्जी आएगा, ठीक है, उसको सूंघने पर। नेक्स्ट, ही मेड मैनी लॉक्स एंड was सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा लॉक्स बनाते हैं, मतलब उसका काम ही ये लॉक्स का ताला चाबी बनाने का काम है, ठीक है। और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी है, और इतना सक्सेस है कि वो 2 हेल्पर को भी रखा हुआ है, हेल्पर रखा हुआ है, मतलब बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा है ना, ठीक ठाक लेवल पे होगा। ही यस, हॉरेस डैनबी वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो हॉरेस डैनबी जो है अच्छा है और रिस्पेक्टेबल भी है, लेकिन पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। आगे देखो, 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in prison library। तो 15 साल पहले होरेस जो है सबसे पहली बार सर्व किया था प्राइजन। मतलब देखो क्या होता है कि बाहर के जेल में लाइब्रेरी रहता है, ठीक है, तो कैदी जो है लाइब्रेरी बन करके वहाँ पर सर्व किया था। जैसे देखो जेल में जो रहता है तो उसको अलग अलग काम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो हॉरेस है उसको क्या बनना पड़ा था, लाइब्रेरियन बनना पड़ा था, ठीक है, लाइब्रेरी में उसको सर्व करना पड़ा था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसको पसंद है रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है, जो बुक्स बहुत ही रेयर हो, रेयर समझती ही हो, बहुत जल्द आसानी से नहीं मिलने वाला, और बहुत एक्सपेंसिव बुक उनको पसंद है। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। तो इसलिए वो क्या करता है, हर एक साल एक सेफ मतलब यहाँ पर समझ लो कि सेंध लगाना या फिर एक ताला तोड़ना। तो वो हर एक साल जो है एक सेफ को रॉब करता है, ठीक है। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू। हर एक साल वो ध्यान से केयरफुली प्लान करता है कि वो कैसे करेगा, क्या करेगा। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। तो वो क्या पहले पूरी तरीके से प्लान करता है, फिर वो बुक को जो है मतलब 12 मंथ तक में उसको एक ही बार चुराना है, ठीक है। तो वो प्लान करता है अच्छे से
और इतना ही चुराता है कि वो 12 मंथ तक क्या करे, सर्वाइव कर सके। और फिर वो एक जो बुक जो उसको पसंद है, कैसा बुक पसंद है, एक्सपेंसिव और रेयर, वो बुक को वो खरीद पाए, ठीक है, किसी भी एजेंट के थ्रू, क्योंकि वो रेयर है तो सबको बुक स्टोर पे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो किसी एजेंट के थ्रू वो बुक को सीक्रेटली खरीद पाए। नाउ walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all others, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जुलाई सनसाइन में, जुलाई में देखो धूप का महीना है, ठीक है, चारों तरफ से रोशनी आ रही है सूर्य की, वो वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, और उसको वो सोच रहा होता है कि कहाँ पर चोरी करे, ठीक है, इस साल, ताकि हर साल की तरह इस बार भी सक्सेसफुल हो जाए। समझ रही हो मिमी? मिमी, ठीक है, तो वो प्लानिंग बना ही रहा होता है। वॉइस कट हो रही है, एक मिनट, यहाँ तो नेटवर्क की कोई इशू नहीं है। अब आ रही है क्या? ओके, ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है, तो समझ में आया होगा इतना। देखो कहानी है तो ध्यान से सुनेगी तभी, नहीं तो छूट जाएगा, कुछ तो दिक्कत होगा, है ना। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा सनसाइन है, ठीक है, और वो सोच रहा होता है कि हम इस साल भी इस तरीके से चोरी करें कि हर साल की तरह नहीं पकड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सो टॉवर गैरेज, लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। तो 2 हफ्तों से ये क्या कर रहा था, एक हाउस को स्टडी कर रहा था, ठीक है, जो कहाँ था, सॉ टॉवर ग्रैंज। देखो सॉ टॉवर यहाँ पर जगह का नाम है, और ग्रैंज मतलब होता है घर, जो कि रूरल एरिया में रहता है तो उसको ग्रैंज कहा जाता है, ठीक है। तो वो 2 हफ्तों से एक घर को स्टडी कर रहा था जो सॉ टॉवर में था, ठीक है, और वो रूरल एरिया था, तो वहाँ पर वो देख रहा था कि उसमें किस तरह का रूम है, कैसे उसमें वायरिंग किया गया है, किधर किधर से रास्ते हैं, कहाँ कहाँ गार्डन है, तभी तो चोरी करने के लिए जाएगा पूरे स्टडी करके, ताकि पकड़ाए नहीं, ठीक है। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the grange while the family was in London had gone to the movies। तो इस आफ्टरनून में, ठीक है, 2 सर्वेंट जो कि ग्रैंज में थे, ठीक है, बाकी जो पूरी फैमिली है वो कहाँ चले गई है, वाइल द, मतलब जो फैमिली है वो लंदन गई है अभी मूवीज देखने के लिए, ठीक है। द फाइल द फैमिली वाज इन द लंदन हैड गॉन टू द मूवीज। हॉरेस क्या, दिस आफ्टरनून द 2 servant हु रिमेन इन द ग्रैंज वाइल द फैमिली वाज इन, देखो यहाँ पर क्या है, इस आफ्टरनून में ये जो ग्रैंज है ना, इसमें बस 2 सर्वेंट्स ही रहते हैं, ठीक है, बाकी जो फैमिली है वो लंदन में रहती है। तो वो दोनों जो यहाँ पर रहते थे वो जाने वाले हैं मूवीज देखने के लिए, क्लियर। हॉरेंस saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। तो उसको जाते हुए देख करके वो खुश हो जाता है, ठीक है, खुश होने के बावजूद भी उसके जो, क्योंकि उसको तो अभी पढ़ रहे थे, एक डिजीज था हे फीवर, तो उसको वही उसका जो है सेंसेशन आने लगता है नोज में, ठीक है। ही केम आउट फ्रॉम ही द बिहाइंड द गार्डन वॉल, ही टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। तो वो बाहर आता है, ठीक है, गार्डन वॉल से, मतलब पीछे वाले गार्डन वॉल से आता है, और वो जितना सारा टूल्स था सबको बैग में पीछे में डाल करके पैक कर लिया था, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया मम्मी? कोई दिक्कत भी आ रहा है यहाँ तक समझने में? There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। तो वहाँ पर करीब 15,000 पाउंड्स जो है थे, ठीक है, उस गरेंज सेफ में। गरेंज मतलब समझ रही हो कि जो वहाँ का गांव का जो सेफ था,
उसके अंदर करीब 15,000 पाउंड्स थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। अगर वो उसको एक एक करके भी बेचेगा तो वो कम से कम 5,000 जो है मिल जाएगा, जो कि इनफ है नेक्स्ट ईयर के लिए। मिमी समझ पा रही हो क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब उसके प्राइस जो है 15,000 पाउंड्स के हैं तो इसको 5,000 पाउंड ही क्यों मिलेंगे, 5,000 क्यों मिलेंगे? तो इसके पीछे सिंपल सा जवाब है, क्योंकि देखो चोरी का सामान है ना, तो चोरी का सामान है तो ये डायरेक्ट कहीं बेच नहीं सकता है, तो बेचने के लिए उसको लोग लगाने पड़ेंगे सेकेंड हैंड में, तो इसलिए प्राइस जो है कम हो जाएगा। देयर वेर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। तो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो है सेल के लिए आने वाले हैं इस ऑटम में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब इसको पैसा मिल जाएगा तो वो अब उसको चाहता है कि अब उसको खरीद ले, ठीक है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। तो वो देखा कि जो हाउस कीपर है वो क्या क्या है, जो की है उसको बाहर के में टंग दिया है, ठीक है, हैंग कर दिया है। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स टुक द की एंड ओपनड द डोर। तो वो क्या क्या ग्लोव्स पहन लिया है, चाबी लिया और डोर को ओपन किया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। तो वो हमेशा केयरफुल रहता था कि फिंगरप्रिंट्स नहीं छूट जाए, इसलिए वो ग्लोव्स को पहन लिया था। ए स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन। इट स्टिड मेड ए नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। एक छोटा सा डॉग जो है किचन के अंदर था, ठीक है, वो हिल रहा था और आवाज़ निकाल रहा था, ठीक है, और फिर अपना पूंछ को फ्रेंडली वे में मूव कर रहा था। ऑल राइट सेरी, हॉरेस सेड अज ही पास्ट। तो हॉरेस बोलता है ऑल राइट सेरी, ठीक है, वो डॉग का नाम क्या था, सेरी। हॉरेस बोल करके वो आगे चला जाता है। ऑल यू हैड टू डू ऑल यू हैड टू डू टू कीप द डॉग क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर नेम्स एंड शो देम लव। तो उसको पता था, क्योंकि वो उतना दिन से रिसर्च करके रखा था कि इस डॉग को चुप कराने के लिए एक ही तरीका है कि उसका जो नाम है उससे पुकार लो और उसको थोड़ा सा प्रेम शो कर दो, ठीक है, थोड़ा सा प्रेम जता दो, तो वो कुत्ता जो है कुछ नहीं करेगा। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग। तो सेफ जो है ड्राइंग रूम में था, किसके पीछे, एक पुअर पेंटिंग के पीछे था, ठीक है। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मूवमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट ए पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। तो ये देख करके थोड़े देर के लिए जो हॉरेस है वो सोचने लगता है कि उसको पिक्चर कलेक्ट करना चाहिए बुक के अलावा, ठीक है, वो पिक्चर देख करके, पेंटिंग देख करके। बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक वेयर बेटर। तो वो सोचता है कि नहीं, ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा जगह ले लेगा छोटे से घर में, तो बुक ही अच्छे हैं। क्लियर? आगे तुम पढ़ो यहाँ से, मुझे लग रहा है तुम शायद सुनते सुनते कहीं सो नहीं जाओ, तो यहाँ से पढ़ो। देयर वॉज ए There was a great bowl of flowers on the table, and Felix felt his nose. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged it. He had 4 hours before the servant returned. The safe was not going to be heartbroken. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and smelled food. The smell of the flowers came to him again. हाँ, अब रुक जाओ यहाँ पर। How foolish people are when they will
own valuable thing. Horace thought a magazine article had described the south, given a plan of all the rooms and a picture of this room. They had even mentioned that the planning had failed. हाँ, देखो एक एक स्टैंजा पैराग्राफ पढ़ के रुक जाना है, ठीक है। मैं मेंशन करूँगा फिर आगे पढ़ना, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर आगे पढ़ेगी तो तुम्हारा जो कनेक्शन है वो बिल्ड होते रहेगा। तो हाँ, अभी क्या था कि पेंटिंग रखने का बिल्कुल भी जगह नहीं था, तो वो सोचा कि बुक ही ठीक है। अब देखो क्या है कि देयर वाज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल। अब वहाँ पर क्या था कि एक फ्लावर्स रखे हुए थे, तो इसको पता है हम लोगों को कि डिजीज था, तो उसको फ्लावर से एलर्जी होता था, थ्रोट और नोज में उसको दिक्कत होने लगते थे, इरिटेशन होने लगते थे। तो उसी से जो है फिर से नोज टिकल इसको हुआ, नोज में सेंसेशन हुआ। ही गिव ए लिटिल स्नीज एंड पुट डाउन हिज बैग, तो उसके कारण उसको छींक आ गई और फिर वो बैग को नीचे रखा। वो केयरफुली अपना टूल्स को अरेंज किया, ठीक है। और 4 घंटे थे उसके पास जब तक कि सर्वेंट आते, ठीक है। तो 4 घंटे में ये आराम से चोरी कर सकता था। सेफ़ जो है उतना हार्ड नहीं था ओपन करने के लिए, क्योंकि वो ओवरऑल अपना जो ज़िंदगी है पूरे सेफ़ और लॉक्स के साथ ही गुजारा है ना, उसका बिजनेस ही वही है। और जो बर्गलर अलार्म है, बर्गलर मतलब बेसिकली एक सेफ्टी अलार्म रहते हैं, वो पुअरली बिल्ट है। मतलब कोई भी थीप से बचाने के लिए एक अलार्म लगाया जाता है ताकि कोई आए तो वो बजे, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पुअरली बिल्ट है और ये काफ़ी दिन से इस पर रिसर्च कर रहा था। तो और वो जाता है हॉल में, उस वायर को कट कर देता है ताकि अलार्म नहीं बजे। और ही कैम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली, फिर वापस आता है और ज़ोर से छींकता है, क्योंकि उसको फ्लावर से एलर्जी था और फ्लावर यहाँ पर था। तो आज द स्मेल ऑफ द फ्लावर कम हिम टू अगेन, क्यों छींकता है? क्योंकि वो फ्लावर का स्मेल उसको आता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन द अवेलेबल थिंग्स, होरेस थॉट। तो होरेस सोचता है कि कैसे मूर्ख लोग हैं, ठीक है, जो क्या क्या चीज़ें ऑन करके रखते हैं, ठीक है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ हिज रूम। एक मैगजीन आर्टिकल्स था जो कि उस घर के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर रहा था, जिसके अंदर की सारा रूम्स के प्लान था और पिक्चर्स था रूम में बन उस मैगजीन में कि कहाँ कहाँ कौन सा रूम है। राइटर यहाँ तक कि उस सेफ के बारे में भी मेंशन कर चुका था, ठीक है। वो आर्टिकल में जो छिपा हुआ सेफ था उसके बारे में भी मेंशन कर चुका था। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वेयर हिंडरिंग हिम वर्क, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचिप। तो लेकिन हॉरेस को पता चलता है कि ये जो फूल है बार बार इसको काम में बाधा डाल रहा है, हिंडर कर रहा है, तो इसलिए वो अपना फेस को हैंडकरचिप से ढक लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। मैं पढ़ूं? ठीक है, सुन रही हो? कम से कम सुनो ध्यान से। हेलो हेलो। ऐसे हाँ, तो यहाँ से पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ो। देन देखो then he heard a voice far from the doorway. What is it? A cold or fever? Before he could think, Horace said, "High fever." Found and found himself sneezing again. Voice went on, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what that gives you the disease, I think you had better see a doctor. If you were serious about your work, I heard you from the top of the house just now." तो देखो अब क्या होता है कि उसको दिक्कत हो रहा था, तो उसे वो हैंडकरचिप को बांध लेता है। तो अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है अंदर से कि ये क्या है, कोल्ड है या फिर हे फीवर है, ठीक है। उससे पहले वो कुछ सोच पाता, वो बोलता है हे फीवर, होरेस बोलता है हे फीवर, और फिर वो खुद देखता है कि फिर से उसको स्क्वीजिंग आ रही है, फिर से छींक आ रही है, ठीक है। और
वॉइस जो है इसके तरफ ही आ रहा था, और वो जो वॉइस था वो उसमें बोला जाता है तुम इसको स्पेशल ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हो, ठीक है। और क्योर कर सकते हो जब तुमको पता चल जाए कि किस प्लांट के कारण ये डिजीज हुआ है, ठीक है, तो फिर इससे क्योर किया जा सकता है। और मैं सोचता हूँ कि तुमको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आवाज़ आ रहा है, ठीक है, कोई कौन है इसको कुछ नहीं पता है, बस आवाज़ आ रहा है रूम के अंदर से। अगर तुम अपने वर्क को लेकर के सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैं तुमको जस्ट सुनी थी टॉप ऑफ द हाउस, मतलब छत पर से मैं तुमको सुनी थी अभी तुरंत। तो ये कोई आवाज़ आ रहा है, कौन आ रहा है अभी कुछ नहीं पता है। तो नेक्स्ट पढ़ो स्टैंजा, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। इट वॉज ए quite kindly voice, but one with the firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. Was a quite kindly voice, but one with the families in it. A woman was standing in the doorway, and Claire was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and studied the ornaments there. And Downsy, he said, anyone would think I had been away from for a month. He smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, so I did not expect to meet a burglar. Horace had some hope because he seemed to be assumed at me. आवाज़ आना बंद हो गया। Their family. She nodded. I see what an inconvenience. It is for you to meet me. What are you going to do? Horace said. My first thought was to run. Of course you could do that, but I would telephone the police and tell him all about you. They did get you at once. तो आगे क्या होता है कि जो आवाज़ आ रहा था उसकी वो काफ़ी काइंडली वॉइस था, और उसके अंदर फर्मनेस मतलब होता है ढीठ था, एक सीरियस टोन भी था, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, घबराया हुआ था कि कौन आ गया अचानक से चोरी करने के बीच में, ठीक है। और वो देखा कि एक वोमेन जो है वो स्टैंडिंग है, खड़ी है डोर सामने दरवाजे पे, और शेरी को समझ में आ रहा होगा, वो जो डॉग था वो उसके अगेंस्ट यहाँ पर रब कर रहा है। और वो काफ़ी ज़्यादा यंग थी, ठीक है, वाइट थी और काफ़ी ज़्यादा प्रीटी भी थी, और लाल कपड़े पहनी हुई थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस पर जाती है, मतलब जहाँ आग वगैरह सब जलाया जाता है वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद जो ऑर्नामेंट्स है उनको सही करने लगती है। डाउन शेरी सी सेड, वो बोलती है शेरी को, बैठ जाओ शेरी, ठीक है। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, सी स्माइल्ड एट होरेस एंड वेंट ऑन। तो वो होरेस पर हंसती और बोलती है कि कोई सोच सकता है कि मैं एक महीने से अब मतलब एक महीने से दूर थी, ठीक है। वो होरेस पे देख करके स्माइल करते हुए बोलता है। एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई कम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर। तो वो बोलती है कि देखो अभी हम जस्ट समय पर आ गए, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी बर्गलर से मिल पाऊँगा। बर्गलर मतलब समझ रही होगी, जो सेंध या जो चोरी वगैरह सब करता है यहाँ पर। होरेस had some hope because she seemed to be amused at meeting him। तो होरेस्ट जो है वो थोड़ा सा उसको राहत मिलता है, वो देखता है कि ये थोड़ा सा अम्यूज्ड है। यहाँ पर अम्यूज्ड होने का मतलब है कि खुश होना। वो देखता है कि वो उतना ज़्यादा खड़ूस नहीं है कि तुरंत पुलिस को बुला लेगी, वो देखता है नॉर्मल है, तो जो मामला है उसको मैनेज किया जा सकता है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर राइट वे। तो वही बात बोला गया, वो अगर सही तरीके से ट्रीट करेगा तो वो जो ट्रबल है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ही रिप्लाइड
आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो वो रिप्लाई करता है होरेस कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी एक फैमिली से यहाँ पर मिलूँगा। सी नोडेड, वो बोलती है, मतलब वो बाल हिलाते हुए बोलती है कि सर हिलाते हुए बोलती है, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। वो बोलती है बाल हिलाते हुए कि तुम, मुझे पता है, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना इनकन्वीनियंस है। इनकन्वीनियंस मतलब मुश्किल है, दिक्कत है मुझे मिल करके, ठीक है। वाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने वाले हो। होरेस सेड माई फर्स्ट थाउट वॉज टू रन। होरेस बोलता है कि मेरा पहला थाउट था कि भाग जाता हूँ। ऑफकोर्स यू कुड रन बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस। तो वो बोलती है लड़की कि हाँ ऑफकोर्स तुम भाग सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर देता और वो तुम्हारे बारे में बता देता, तुमको एक बार में पकड़ लेते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पिक्चर में बनाया गया, ये है होरेस और ये है वो गर्ल और ये है डॉग, ठीक है, शेरी। नेक्स्ट देखो, होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड ए स्माइल ऑन हिज फेस। तो हॉरेस बोलता है ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं टेलीफोन वायर को कट कर देता फिर भागता, ठीक है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम ए फ्यू आवर वुड बी इनफ। और मैं ये श्योर कर लेता कि तुम कुछ समय तक कुछ ना कर पाओ, और फ्यू आवर्स कुछ घंटे ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली यू हर्ट मी। मतलब ये बोलता है कि मैं कुछ घंटे तक ये श्योर करता है कि तुम कुछ मत कर पाओ, तो उसकी तरफ सीरियसली देखते हुए बोलते कि क्या तुम मुझे हर्ट करते, चोट पहुंचाते। होरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that। तो होरेस कुछ पाउज लेता है, फिर बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम डर गई, ठीक है, जब मैंने ये बोला। यू डिड नॉट फ्राइटन मी। फिर वो गर्ल्स बोलती है कि तुम मुझे नहीं डरा सकते हो। होरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी लेट मी गो। होरेस बोलता है कि ये बेहतर रहेगा कि तुम भूल जाओ कि तुम कभी मुझे देखी भी हो, ठीक है, और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई गो, वाई शुड आई। तो वॉइस जो है अचानक थोड़ा शार्प हो जाता है और लड़की बोलती है कि क्यों जाने दो। यू वेयर गोइंग टू रॉब मी, तुम चोरी करने वाले थे मेरे घर में, मुझे लूटने वाले थे, है ना, तो कैसे मैं जाने दो। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। अगर मैं तुम्हें जाने भी दे दूँ तो तुम किसी और के घर पे चोरी करोगे, और समाज, सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हॉरेस स्माइल्ड आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। हॉरेस हंसते हुए बोलता है, स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं वो इंसान नहीं जो सोसाइटी को थ्रेट करे, मतलब जो उसको सोसाइटी से दिक्कत हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं उसी के घर चुराता हूँ जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। आई स्टील फॉर ए गुड रीज़न, मैं सही कारण से चुराता हूँ। एंड आई हेट द थाउट ऑफ प्राइजन, और मुझे प्राइजन मतलब जेल में जाने से काफ़ी ज़्यादा हेट, उसके विचार से ही काफ़ी ज़्यादा हेट है, नफ़रत है। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर। वो थोड़ी देर के लिए हंसी तो इनको लगा कि शायद वो अब उसको परsuade करने, मतलब मनाने में तैयार हो गया कि वो कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डिस्परेट। तो वो बोलती है कि, ये बोलता है कि मेरे पास कोई राइट्स नहीं है कि तुमको कुछ किसी चीज़ के लिए बोलूं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हूँ, ठीक है। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ अगेन, आई रियली मीन इट। तो ये बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, और ये बोलते हुए मैं सही में ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा, ये बोलता है, ठीक है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली।
वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाती है और इसको क्लोजली देखती है। देन सी सेड यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्राइजन आरंट यू। फिर वो बोलती है कि तुम, मुझे लग रहा है कि जेल जाने से बहुत ज़्यादा डरते हो, है ना। शी कम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। तो वो उसके पास आती है और उसका सर के ऊपर हाथ सहलाते हुए बोलती है कि मुझे बुरे लोग पसंद है। ठीक है। अरे इसकी बैटरी जाने वाली है। आज हम लोगों को लग रहा है अब आगे क्लास कंटिन्यू आएगा। देखो क्या हो रहा है। सी कम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। तो वो अपना सर हिलाते हुए उसके पास आती है। किसके पास? तो हॉरेस के पास आती है। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। और बोलती है कि मुझे हमेशा गलत लोग पसंद हैं। ठीक है, जो बुरे लोग हैं वो पसंद है। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट। तो वो सिल्वर बॉक्स टेबल से उठाती है और उसके अंदर से सिगरेट निकालती है। ठीक है। और होरेस तो अभी घबराया हुआ है, सोच रहा है कि कहीं कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करते। तो होरेस एगर टू प्लीज हर एंड सिंग हर दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। तो होरेस जो है वो सोचता है कि अगर हम यहाँ पर जल्दी में उसका मदद कर देंगे तो शायद हो सकता है ये खुश हो जाए और पुलिस को नहीं बताए। तो वो जल्दबाजी में उसको जो सिगरेट का लाइटर होता है अपना ग्लोव्स को निकाल करके सिगरेट लाइटर जो है उनके लिए जला देता है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। तो वो उसको ये बोलते हुए कि तुम मुझे जाने दो, उसके तरफ लाइटर दे देता है। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू वन समथिंग फॉर मी। तो वो जो लेडी है वो बोलती है, लेडी तो नहीं है, वो जो फीमेल है, वो जो यंग फीमेल है, वो क्या बोलती है कि हाँ जानने तो दे सकता हूँ लेकिन तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो अब जो हो रहे से बोलता है एनीथिंग यू से, कुछ भी बोलो, तुम्हारे लिए कुछ भी हाजिर है। बिफोर वी लेफ्ट लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ। तो वो लेडी फीमेल बोलती है कि हम लोग लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि ये जो ज्वेल्स है, ये जो ज्वेलरी है, इसको बैंक पहुंचा देंगे। ठीक है। बट आई लेफ्ट हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं इसको सेफ में ही छोड़ दी। ठीक है। मतलब लंदन जाने से पहले मैंने प्रॉमिस किया था हस्बैंड को कि ये जो ऑर्नामेंट्स है इसको बैंक पहुंचा दूंगी, लेकिन मैंने सेफ में ही भूल गया इसको। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट सो आई कम डाउन टू गेट दैम बट। तो अब आगे बोलती है कि आज मैं चाहती हूँ कि पार्टी में आज मैं इसको पहनूं। ठीक है। तो मैं ले लूँ, मतलब ज्वेल्स ले लूँ, लेकिन हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। तो हॉरेस स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम जो नंबर है, पिन है सेफ का, वो भूल चुकी हो, है ना। तो यस रिप्लाइड द यंग लेडी रिप्लाइड करती है जी। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो होरेस बोलता है कि तुम इसको छोड़ दो, ठीक है, तुमको गहने मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर, लेकिन इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा सेफ को, क्योंकि इसका काम ही वही रहता है लॉक एंड सेफ का, ताला बनाने का। तो इसको अच्छे से पता रहता है कि क्या कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी देयर फॉर ए मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम। तो ये बोलती है कि तुम उसका चिंता मत करो, मेरा जो हस्बैंड है 1 महीने तक यहाँ नहीं आने वाला है। ठीक है। और तब तक हम इसको वापस रिपेयर करवा लेंगे, ठीक है, बनवा लेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो।
and within an hour Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर होरेस सेफ खोलता है और उसे ज्वेल्स दे देता है और खुशी पूर्वक वहाँ से चला जाता है। ठीक है। For 2 days he kept his promise to the kind young lady। तो 2 दिन तक वो जो है ध्यान रहता है कि ये प्रॉमिस कि कर दिया गया है कि किसी को यहाँ पर नहीं बताना है। ठीक है, मतलब समझो यहाँ पर 2 दिन तक उसके ध्यान में रहता है कि वो यंग लेडी से क्या प्रॉमिस किया है। तो यंग लेडी से क्या प्रॉमिस किया था कि ये अब कभी भी किसी और के घर में चोरी नहीं करेगा, है ना। ये प्रॉमिस किया था, तभी यंग लेडी इसको आने दी थी। तो उसके 2 दिन तक दिमाग में यही घूम रहा होता है कि अरे नहीं 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 चुराना है। On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look after another safe। तो लेकिन अगले 3rd डे के मॉर्निंग में ही उसको बुक का ख्याल आ जाता है जो उसको चाहिए, और उसको पता था कि उसको दूसरे सेफ के लिए ढूंढना पड़ेगा, तभी तो ये बुक खरीद पाएगा। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन उसको कभी चांस नहीं मिल रहा था कि वो अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए, शुरुआत कर पाए। बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द सोटोवर ग्रेंज। तो दोपहर तक में पुलिसमैन जो है इसको अरेस्ट कर लेता है। क्यों? तो ज्वेल रेबरी के जो ज्वेल रॉबरी के केस में कहाँ से अरेस्ट करता है, तो वही सोटोवर ग्रेंज से। ठीक है। हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही ओपनड द सेफ विदाउट द ग्लोव्स वेयर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। तो उसका फिंगरप्रिंट्स जो है पूरे पड़े हुए थे, क्योंकि वो ग्लोव्स खोल दिया था, याद है ना, सिगार लाइटर देने के लिए। तो वो बिना ग्लोव्स के ही पूरे खोला हुआ था, तो पूरे रूम में उसके फिंगरप्रिंट्स बिखरे हुए थे। और जब वो कहानी बता रहा है कि जो ऑनर की वाइफ है वही मुझे बोला है कि इसको ओपन करो, ठीक है, तो ये स्टोरी कोई बिलीव नहीं कर रहा था, कोई मान नहीं रहा था। द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वोमेन ऑफ 60, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। तो जो वाइफ खुद ही थी, ठीक है, ऑनर की, वो एक ग्रे हेयर्ड, मतलब जिसके बाल भूरे हो गए थे, शार्प टंग्ड, जो कि काफ़ी तीखा बोलती थी, जिसके की बात सुनने के बाद किसी को भी बुरा लगने लगे, है ना। ये जो इनको जो पहले यंग लेडी थी वो तो काफ़ी मीठा बोल रही थी, है ना, तो काफ़ी शार्प टंग थी, जो कि करीब वो 60 के लगभग की औरत थी। और वो बोलती है कि ये क्या नॉनसेंस कहानी सुना रहा है। मतलब समझ में आया होगा क्या यहाँ पर ट्विस्ट आया। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्राइजन। अब हॉरेस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया है और वो फिर से वही असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया है प्राइजन में। ठीक है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज एंड हु ट्रिक्ड हिम। तो वो बहुत बार सोचता है, ठीक है, कि कैसे एक चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी जो है इसको बेवकूफ़ बना दी, जो कि सेम प्रोफेशन में थी। मतलब वो जो यंग लेडी थी वो भी एक चोर ही थी। ठीक है। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग द थीव्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब कोई बोलता है कि चोर के बीच में सम्मान होता है। मतलब चोर एक दूसरे का नाम कभी नहीं बताते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि चोर के बीच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, वो कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो अपने साथी का नाम रिवील नहीं करेगा। तो इससे उसको ये स्टेटमेंट सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये था कंप्लीट स्टोरी, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो होमवर्क में क्वेश्चन आंसर बना लेना, हम लोग इसको नेक्स्ट डे डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं वैसे बता देता हूँ कि ये जो फीमेल थी, जो लेडी थी, यंग लेडी, वो कैसे ट्रिक कर पाई। क्योंकि ये जो चोर था, देखो कितना स्टडी किया था, है ना, 1 महीने से घर देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, फिर भी कैसे इसको ट्रिक कर दी।
तो एक दो पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि देखो वो जो लेडी आई थी, यंग लेडी, वो ऊपर के छत के फ्लोर से आई थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आराम से बोल रही थी। तो इसको लगा क्या कि देखो कोई भी इंसान छत पे से बोलेगा तो उसको लगेगा कि अच्छा ये मालकिन ही होगी, तभी छत पर से इस तरीके से आकर के बोल रही है। तो ये देख करके उसको लगने लगा कि शायद ये मालकिन ही होगी। बाकी ये डॉग जो था सैरी, उसको उसको भी वो समझा ली थी, मतलब समझ रही हो, ये जो रिसर्च कर रहा था उससे पहले वो लेडी भी रिसर्च कर रही थी कि डॉग को कैसे हैंडल करना है। तो डॉग सैरी को उसके बगल में बैठा ली थी। फिर उसके बाद वो फायर प्लेस में गई, वहाँ पर अपना ऑर्नामेंट सही करने लगी, अरेंज करने लगी। अब अरेंज सामान सब कौन करता है? घर के मालिक जो रहते हैं वही सामान वगैरह सब अरेंज करते हैं। ये सब देख करके इसको लगा कि नहीं नहीं सही में ही वो होगी। उसके बाद फिर सिल्वर सिगरेट बॉक्स जिस तरीके से ओपन करी, तो सिल्वर सिगरेट बॉक्स अपना ही घर से कोई इस तरीके से लेता है ना। तो ये सब चालाकी के कारण वो ट्रिक कर पाई इनको कि ये एक मालकिन ही है। तो दो तीन चार पॉइंट ध्यान में रखना, क्वेश्चन बार बार इस तरीके से आ जाते हैं। बाकी कैसे हम लोगों को हिंट मिला कि ये जो है, मतलब वो जो फीमेल है वो एक चोर है, मतलब क्या इस तरह का हिंट छोड़ा गया था उसके द्वारा? तो इसमें है हाँ, पहला तो उनका जो अनयूजुअल कामनेस है। जैसे समझो हम लोगों के घर में ही चोर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एकदम डंडा उंडा निकाल करके पहले उसको भगाएंगे। तो चोर आने के बाद ये इस तरीके से काम हो करके बात कर रही है, तो ये एक हिंट तो है ना। नॉर्मल तो ऐसा नहीं होता है, चोर आएगा तो हम लोग उसको पानी पिलाएंगे, बोलेंगे और चोरी कर लीजिए, ऐसा तो नहीं ही होगा। तो अनयूजुअल कामनेस। बाकी अब देखो कोई भी मालिक अपना तिजोरी का, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट तिजोरी का पासवर्ड कैसे भूल सकता है? और अगर मान लो भूल भी गया तो वो कहीं ना कहीं लिखने का जो सिस्टम रहता है कि कहीं भी चुरा करके लिख दिए कि किसी को पता नहीं चले, जब भूल जाएंगे तो हम वहाँ से देख लेंगे। तो वो भी एक गड़बड़ दिख रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि गलत काम करने वाले को कौन पसंद करता है? ये लेडीज़ क्या बोलती है, लेडीज़ तो नहीं, आज जो यंग फीमेल है, मुझे गलत काम करने वाले पसंद है। तो ये कुछ हिंट है जिससे कि पता चल सकता है कि वो जो है मालकिन नहीं थी। बाकी ये जो होरेस अपना नहीं, ये जो होरेस है ये क्या गलती किया ताकि ये पकड़ा गया? तो गलती यही किया कि ये तो रिसर्च बहुत किया लेकिन ही फेल्ड टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनर। वो ऑनर का इंफॉर्मेशन ही लेना भूल गया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और